नमस्कार मित्रों, सहारा इंडिया के निवेशकों के लिए और सहारा इंडिया के लिए अच्छी खबर शायद है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे स्टेटस बेशक पेंडिंग दिखा रहा है, लेकिन उसमें एक बार पेंडिंग तो नहीं दिखाया, लेकिन बाद में पेंडिंग आ रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की मध्यस्थता पोर्टल में मामला सेटल हो गया है और 18 मार्च 2025 को आगे क्या निर्णय होता है उस मामले में अभी भी सहारा सीआरसी रिफंड पोर्टल से भुगतान 50,000 रुपए तक होने की चीजें हैं, लेकिन डिफिशियंसी की बौछार है। सुप्रीम कोर्ट के पोर्टल पर क्या दिखा रहा है वो आप पहले देखिए, उसके बाद देखिए सेटलमेंट पोर्टल पर किस तरीके से सेटल है, क्या मामला है, किस कंपनी का मामला है। और बाकी यूको गार्डन में अभी 27 को आंदोलन और तमाम चीजें हुई, लेकिन ये मामला पहले था, यानी कि वो लोग देख के भी क्या वाकई में निर्णय के बाद सहारा के निवेशकों के लिए खुशखबरी होगी, फंसा पैसा मिलेगा। गृह मंत्री अमित शाह और पीएम मोदी ने जो कहा था कि और पाई पाई मिलेगा बिहार चुनाव से पहले और 5 राज्यों में चुनाव से पहले, क्या वाकई में यह मामला फाइनल होकर निवेशकों को उनकी गाढ़ी कमाई मिल पाएगी। आगे सहारा इंडिया के मामले में केस का समापन यानी फैसला हुआ है, मध्यस्थता हुई, क्या हुआ है हम उसको जानने के लिए सबसे पहले आपको ऑफिशियल सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जाना है। यहाँ पर आए आप खुद ही देखकर समझ सकते हैं और हम दिखाएंगे क्या मामला है, क्या सच है क्या झूठ है। सबसे पहले हम फिर यहाँ पर वाद की कॉलम पर जाएंगे। आप मोबाइल से बखूबी देख सकते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन है। डायरी नंबर हम आपको बताते हैं। सहारा के मामले में ये डायरी नंबर है 36,632 36,632 और ये केस हुआ था 2012 में। तो आप नीचे जाके 2012 को चुन सकते हैं और यहाँ पे कैप्चा जो भी आपके सामने आएगा वो भर दीजिएगा। यहाँ पे हम भरेंगे। अब यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय की आप देख लीजिए ऑफिशियल वेबसाइट है। हम हिंदी में इसलिए किए ताकि समझने में आसानी हो। और यहाँ पर आप कार्रवाई को देखेंगे हम, तो कार्रवाई में अभी पेंडिंग है। अभी सहारा इंडिया की सुप्रीम कोर्ट के इस पोर्टल पर जो है कार्रवाई को पेंडिंग दिखा रहा है। उसके बाद आगे क्या है मामला, कौन कौन लोग हैं, केजेएल एंड कंपनी इनका केस याचिकाकर्ता की तरफ से लड़ रही है और सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और ORS पहले आरोपी हैं। फिर OP चौधरी, अशोक राय चौधरी, रविशंकर दुबे, MT वंदना भार्गव और सुब्रत राय, पूरी चीज़ का। अब यहाँ से तो नहीं दिखा रहा है कि क्या मध्यस्थता हुई है। अब इससे पहले कुछ और दिखा, तो हम सबसे पहले वापस फिर से आ जाते हैं यहाँ पर। अभी वहाँ हम आपको दिखाएंगे कि क्या मध्यस्थता हुई है। तो सबसे पहले इसमें जब वापस आते हैं तो यहाँ पर हमारे पास मध्यस्थता पोर्टल का वेबसाइट होता है। यहाँ पे हम गए, ये मध्यस्थता पोर्टल पर हमें ले जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का ही ऑफिशियल अलग अलग डिपार्टमेंट बना हुआ है। यहाँ साफ साफ इंग्लिश में ही लिखा है सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमीशन। और यहाँ पे जब हम जाएंगे तो यहाँ पे स्टेटस है, एप्लीकेशन स्टेटस। तो सहारा इंडिया के एप्लीकेशन स्टेटस में आपको दुनियादारी भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ANR नंबर यहाँ पर है 284 और ये मध्यस्थता का पूरा निर्णय कब आया है, ये आया है अभी 2025 में, ये हमें जानकारी में है। हम दोनों डालते हैं और पूरा हमारे सामने डिटेल कुंडली खुलकर आ गई सीधे कहें तो। क्या मामला है, किसने एप्लीकेंट किया था, 5 चीज़ें हैं, टोटल 6 हैं निर्णय। इसमें देख सकते हैं आपके सुप्रीम कोर्ट के अंदर मध्यस्थता हुई किसके बीच, सहारा इंडिया रियल एस्टेट, फिर मिसेस अशोक कुमार राय चौधरी, मिस्टर रविकांत दुबे और अलग अलग मामले में। अब हम इनमें पूरे मामले को समझने के लिए पूरा मामला, क्योंकि चाहो एक से जुड़ा और एक निर्णय पे आया, हम एक कोई भी खोल लेते हैं। तो सबसे पहले आप नीलेश पे जाएंगे और यहाँ पे साफ साफ शब्दों में लिखा है सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यानी कि स्पष्ट हो गया है सहारा का निर्णय है। मुंबई से पूरा मामला जनरल सा हुआ। अब हम एक एक डिटेल अगर पढ़ना है तो आप रोक कर पढ़ सकते हैं, लेकिन हम आपको सीधे दिखाते मामला क्या, कहाँ से क्या आया। अब यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं क्लोज एप्लीकेशन डिटेल के बारे में। यहाँ पे लिखा हुआ क्लोज डेट रिमार्क 18/3/2025 को सेटल्ड हुआ है। क्लोजिंग रीजन अभी कुछ आया नहीं, केस को भी आपके सामने डिस्पोज्ड कर दिया गया है ना। तो मतलब इस केस में निर्णय आया। क्या हुआ है वो
2 अप्रैल 2025 को आएगा, उससे मालूम होगा। बाकी सब में आप जाके एक एक डिटेल को इसी तरीके से देख सकते हैं। और इसमें बाकी डिटेल जो आपके सामने है, इससे ये क्लियर हो गया कि सहारा वाले मामले में कोई निर्णय हुआ है, कैसे मध्यस्थता हुई, क्या हुआ। हालांकि ये जो चीज़ें दिखा रहे, सहारा के मुख्य केस यही था, रियल इस्टेट वाला।